जय हिंद बच्चों, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक पर बच्चों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, बहुत ही उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो सीधे क्या होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं, जिनको बच्चों को सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, अब चुटकियों में होंगे हल सवाल, अब चुटकियों में होंगे हल सवाल, क्योंकि आपके सर का नाम है अजीत धीमान। तो आइए बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस टॉपिक में आपको जो है ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं और प्रॉफिट और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, अगर स्टार्टिंग में चीजें समझ में ना आए तो आपको बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान कष्टदायक होता है। अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान था और मौत के मुंह में चला गया। अगर शायद उसको पूरा ज्ञान होता तो चक्रव्यूह को क्रैक कर सकता था और बाहर आ सकता था। तो इसीलिए बच्चों, आपको वीडियो को स्किप नहीं करनी है और पूरे वीडियो को देखना है। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, लास्ट तक आपको प्रॉफिट परसेंटेज समझ में ना आ जाए तो कहना, मुझसे कमेंट करना आप। तो चलते हैं अपने जो है बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, अगर मैं ये कहूं 1/2 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर है, अगर इसको हम ये कहें कि ये कितने परसेंटेज के बराबर है, तो बच्चों परसेंटेज निकालने के लिए हम करते क्या है, अगर जैसे आपका कोई नंबर फ्रैक्शन में दिया है, उसका अगर हम परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%। कहने का मतलब क्या है, 1/2 का जो परसेंटेज निकालेंगे वो कितना आएगा, 50%। इसी तरीके से अगर हम कहें 1/4 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में लाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 25 जा कितना हो जाएगा 100, ये आ जाएगा कितना 25%। क्लियर? तो वैसे ही अगर हम इसका 1/5 का अगर हम परसेंटेज निकालें कितना परसेंटेज के इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। ये बातें क्लियर? तो ऐसे ही बच्चे आपको क्या करना है, कुछ परसेंटेज आपको जो है लर्न कर लेनी है। क्या करने लेनी है? लर्न कर लेनी है। वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, इनको आपको क्या करने लेनी है, लर्न कर लेनी है। क्यों लर्न कर लेनी है, इसकी बात हम आगे बताएंगे। लर्न कर लेना है क्योंकि आपको जो है यहाँ पर चुटकियों में, अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला कि चुटकियों में क्वेश्चन आपके हल होने वाले हैं, और चुटकियों में हल होने वाले हैं, ट्रिक से सॉल्व होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात आपको भंडार तरीके से, जैसे भी बोलूँ कि 1/2, तो आपको आना चाहिए कि 1/2 कितने परसेंटेज के इक्वल होता है, 50%। क्लियर? तो वैसे मैं साइड में लिख रहा हूँ, इनका अभी हम यूज में हम बताएंगे। तो साइड में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 1/2 जो किसके इक्वल होता है, ये होता है 50% के। किसके इक्वल होता है? 50% के। 1/3 इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, ये होता है 33/1/3 के। अगर 1/4 करें तो ये हो जाता है आपका 25%। 1/5 करें तो ये हो जाता है 20% के इक्वल। अगर 1/6 करें तो ये आपका हो जाता है, तो इसी तरीके बच्चों 4/7 इक्वल होगा किसके, 57 होल 1/7%। तो ये बच्चों आपके कुछ फ्रैक्शंस हैं जिनका यूज अभी होने वाला है। इनको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, इनको जो है कॉपी में राइट कर लीजिए। ये आपके जो है लर्न कर लेनी है, और लर्न भी नहीं करनी है आपको, आप जैसे इनका यूज करोगे तो आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ, इस चीज़ को एक समझिए, अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि 5 का 20%,
अगर मैं ये बोलूँ तो 5 का 20%, तो आपको क्या कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करेंगे कितना, 5 इंटू 20 और परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आपका 100 आता है, ये तो आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। कहने मतलब 5 का जो 20% होगा वो कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। पहला तो एक तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, 5 इंटू, अभी आपको पता है 20% किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखो 20% जो इक्वल होता है 1/5 के। तो जहां पर 20% है वहां पर हम डायरेक्ट कितना 1/5 लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो पहला तरीका ये था इसको जो है कॉन्सेप्ट के तरीके करना, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा डिवाइड में। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर भी कितना आया, 1 आया। ये कैसे आया, अभी हमने निकाल के बताया कि 20% इक्वल होता है किसके, 1/5 के। ये आपका सेकंड तरीका था। तो बच्चे यहाँ पर आपने एक चीज देखा, ये देखा कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स में जो है, डिनोमिनेटर्स का अगर हम परसेंटेज निकालते हैं उसी के इक्वल, तो आपका जो न्यूमरेटर में नंबर है वही आता है। आया भाई, आप किसी भी फ्रैक्शन में ले लीजिए 1/4 का, 4 का अगर हम 25% बोले, किसका बोले, 4 का, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 इंटू का 25, परसेंटेज का साइन हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी कितना आया, 1 आया। देखो 1/4 इक्वल टू किसके इक्वल है, 25% के। और हमने क्या किया, 4 का डिनोमिनेटर का जो परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज वो 25% वो कितना निकला, न्यूमरेटर आया। तो बच्चों इनका लॉजिक क्या है, लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है, अगर डिनोमिनेटर्स का हम उसके इक्वल वाले परसेंटेज निकालते हैं तो आपका नंबर क्या आता है, न्यूमरेटर आता है। क्या आता है, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो नंबर होगा वही आपका आएगा। ये बात क्लियर हुई। तो आइए चलते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये आपको हमने जो है लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्चुअली बताया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। देखो बच्चों, अगर हम लेट करते हैं, आपका जो कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, क्या बोलते हैं, सीपी, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं एसपी। लेट किया, मैं कोई दूध वाला हूँ, बात को समझो, मैं दूध वाला हूँ और आपको जो है मैंने जो है 100 रुपीज पर लीटर हमने जो है दूध को परचेज किया। तो जितने में हमने परचेज किया वो हमारा क्या हुआ, सीपी। क्या हुआ, सीपी। क्या हो गया, सीपी। और हमने, आप हमारे पास आया, हमने आपको जो है वो दूध बेच दिया आपको जो है, तो आपने उसको परचेज किया कितने में, 110 में, 110 रुपये में। तो बच्चों मैंने उसको खरीदा जो है 100 रुपये में और बेचा उसको मैंने 110 रुपये में। तो मुझे कितने का फायदा हुआ, 10 रुपये का हुआ ना। तो बच्चों अगर हमने, देखो इसमें हमने, ये हमको पता कैसे चला, हमने कंपेयर किया। क्या किया, कंपेयर किया किससे, खरीदने वाले प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से। हमारा जो प्रॉफिट होता है वो किससे होता है, खरीदने वाले अमाउंट से। दोबारा में क्या करते हैं, हमने दूध जो है 100 रुपये में लाया और उसमें क्या था, दूध जो है फटने वाला था। तो हमने सोचा कि खराब ना हो, इसलिए हमने जो है उसको आपको जो है 80 रुपये में दे दी। कितने में दे दिया, 80 रुपये में दे दिया। तो इस बार मेरा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ। क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, 20 रुपीज का। कि हम, और ये आया कैसे, मैंने जितने में परचेज किया था कॉस्ट प्राइस से, कंपेयर किससे किया हमने, कॉस्ट प्राइस से। तो वैसे ही बच्चों आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे। किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, आपका जो है कोई भी आर्टिकल या कोई भी सामान आपने जो है 8 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी, 8 रुपये में, और उसको आपने जो है 9 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी, 9 रुपये में। तो ये बता अब इसमें क्या होगा, 8 में खरीदा और 9 में बेचा, तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्योंकि खरीदने वाला जो है लोग क्या है, पैसे कम है, और बेचने वाला पैसे क्या है, ज्यादा है। तो लेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको जो है 8 रुपये में हमने सीपी किया
और 9 रुपये में हमने उसको क्या कर दिया, एसपी कर दिया। तो इसमें कितने का फायदा हुआ बच्चा, 1 का। किस पे हुआ, 8 पे हुआ। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1/8। कितना होगा, 1/8। तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट। तो अब इसका अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो आप देखो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम इसका निकालेंगे तो देखो यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट आया वो कितना आया है, 8 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने में प्रॉफिट हुआ, 8 रुपये पे आपको 1 रुपये में प्रॉफिट हुआ। तो देखो 8 रुपये पे अगर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो कहने मतलब इसको बेचा कितने में, 8 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 9। इसको हमने एसपी कितने में किया, 9 में किया। थोड़ा सा समझने बच्चा, थोड़ा सा फोकस करना, हर एक चीज समझ में आएगी आपको। लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ से आपने अगर समझ लिया चीज़ों को, भी आप जब क्वेश्चन पे चलेंगे ना तो आप चुटकियों में आंसर ना देना तो बताना मुझे, रियली बता रहा हूँ, आपको चुटकियों में आंसर आएगा। अभी तो मैं सिर्फ बेस समझा रहा हूँ, बेस। जैसे आपको बेस होगा और 1-2 क्वेश्चन कराएंगे तो आप तुरंत, मेरा क्वेश्चन नहीं आएगा, तुरंत भंडार तरीके से आंसर दे दोगे, रियली बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो। तो ये बच्चे जो प्रॉफिट निकला वो क्या निकला, 1/8। अगर ध्यान दो नीचे जो होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। अगर हम इसको ये लिख के बताएं तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है, प्रॉफिट होता है या होता है लॉस। लेकिन जो आपका डिनोमिनेटर में होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। क्या होता है, सीपी। तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। ये देखो, तो अब ध्यान दो, यहाँ पर अगर आपको जो है, हमने क्या बताया कि कोई भी सामान हमने 8 में खरीदी और 9 में बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। तो इसको कितने में हुआ, तो 1/8 रुपये में। हमको कितने में हुआ, 8 रुपये में। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसको जो है प्रॉफिट परसेंटेज में लिखना हो, किस में लिखना हो, प्रॉफिट परसेंटेज में लिखना हो, तो ध्यान दो 1/8 किसके परसेंटेज के इक्वल होता है, ये देखो कितने परसेंटेज के इक्वल होता है। तो जहां पर 1/8 है वहां पर हम कितना लिख सकते हैं, 12 होल 1/2%, मतलब 12 से 1/2%। तो आपको कितने परसेंट का फायदा हुआ, समझ में आया, समझ में आया। मतलब 8 रुपए की आपने सामान जो खरीदी उसको 9 रुपए में बेचेंगे तो आपको कितने परसेंटेज का फायदा होगा, 12 से ही 1/2% का फायदा होगा। समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखते हैं। मान लेते हैं आपने कोई सामान सीपी है, आपने मान लेते हैं कोई सामान जो है 5 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी, 5 रुपए में। और उसको आपने जो है एसपी कर दिया, बेच दिया। कितने में बेच दिया आपने, जो है 8 रुपए में। कितने में बेच दिया, 8 रुपए में। 5 रुपए की सामान को आपने जो है 8 रुपए में बेचा तो कितने का फायदा हुआ, 3 रुपए का। कितने का फायदा हुआ, 3 रुपए का। 3 का ही तो फायदा हुआ। 5 से हम 8 गए तो हमको कितने का फायदा हुआ, 3 का। अब ये फायदा किस पे हुआ, सीपी पे ही तो हुआ। हम जो कंपेयर करते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करते हैं। 5 की सामान खरीदा और हमने कितने में बेचा, 8 में बेचा। कितने में बेचा, 8 में। कितने का फायदा हुआ, 3 रुपए का सर। कितने का फायदा हुआ, 3 रुपए का। तो अगर आपको 3 रुपए का फायदा हुआ और यहाँ से अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 रुपए का जो हमने सामान खरीदा वो ऊपर हो जाएगा। और कितने में हमने 3 रुपए का हमें फायदा हुआ, लेकिन कितने में हुआ, 5 रुपए में। कितने में हुआ, 5 रुपए में। तो 5 रुपए में फायदा हुआ। तो इसको अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे, देखो 3/5 आपको नहीं पता है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो क्या हम इसको 3 × 1/5 लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ आपको फ्रैक्शन में दिख रहा होगा, 1/5 कितने परसेंटेज के इक्वल है, 20 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 × 20। तो आपका कितना हो जाएगा, 60%। कहने का मतलब अगर हम 5 रुपए का सामान खरीदते हैं और 8 रुपए में बेचते हैं तो आपको कितने परसेंट का फायदा होगा, 8% का, सॉरी 60% का। कितने परसेंट का, 60% का आपको प्रॉफिट होगा। अगर इसी जगह पर हम ले लें बच्चा, क्वेश्चन को चेंज कर लें। क्वेश्चन को अगर हम ये चेंज कर लें, अगर हम कोई भी सामान, देखो यहाँ पर आपको अभी हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिक को समझा रहे हैं। जैसे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन पे चलते हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे भी चलेंगे, वहाँ पर भी आपको इजीली समझ में आएंगे।
थोड़ा सा अभी आपको क्या बेस आपको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी देखो बच्चा, अगर कोई भी हम सामान 10 रुपये में हम खरीद के लाते हैं और उसको हमने क्या कर दिया, 5 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 5 रुपये में। अगर हमने कोई भी सामान जो है 10 रुपये की खरीद के लाया और 5 रुपये में बेच दिया, तो हमें इस बार क्या होगा? लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। और ये आपको पता है, ये सीधे कंपेयर किससे करते हैं हम? सीपी से कंपेयर करते हैं। देखो सीपी से एक कम है तो क्या होगा? लॉस होगा। अब इतनी तो समझ होनी चाहिए। तो अगर आप 10 रुपये की सामान खरीद के लाते हैं और उसको 5 रुपये में बेचते हैं तो कितने का लॉस हुआ बच्चा? -5 का। कितने का हुआ यहाँ पर? 5 रुपये का यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा। अगर इसका लॉस परसेंटेज निकालें तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 5 रुपये का लॉस हुआ, कितने पे हुआ? 10 पे। कितने पे हुआ? 10। 10 रुपये की सामान खरीद के लाया और उस पर हमको कितने का लॉस हुआ? 5 का लॉस हुआ। तो अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो लॉस परसेंटेज कितना हुआ? देखो 5/10 आपको नहीं पता है, लेकिन 5 × 1/10 इसको ले सकते हैं और 1/10 का आपको पता है। देखो इधर ध्यान दो, 1/10 किसके कितने परसेंटेज के इक्वल होता है? 10 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 × का 10%, और इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 50%। आई होप बच्चों ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ, और नहीं भी क्लियर हुई हैं तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को भंडार तरीके से करते हैं। तो अब बच्चों एक क्वेश्चन को और देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझो, एक बार फिर दोबारा से बताते हैं। जैसे बच्चा आपका जो है कोई भी सामान है, सीपी, कोई भी दुकानदार है उसको कोई भी सामान को जो है 7 रुपये में खरीद के लाता है। कितने में खरीद के लाता है? 7 रुपये में। और उसको बेचता कितने में है? उसको जो बेचता है 9 रुपये में। कितने में बेचता है? 9 रुपये में। देखो कोई भी दुकानदार 7 रुपये में सामान खरीदा और उसको बेचा कितने में? 9 रुपये में। कितने में बेचा? 9 रुपये में। अगर ये 9 रुपये में बेच रहा है तो 9 रुपये में बेचने में इसको कितने का फायदा हो रहा है? 2 का फायदा हो रहा है। तो 2 का फायदा हो रहा है कि नहीं? इस पे फायदा जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। लेकिन तो इसका अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालें, क्या निकालें? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 2/CP। देखो प्रॉफिट और लॉस क्या, प्रॉफिट आपका यहाँ हुआ तो 2 कितना हो जाएगा? सीपी कितना आपका? 7। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1/7। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 × 1/7 की जो फ्रैक्शन है वो आपको कितनी है? 14 सही 2/7। इसका बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 2 का हम 14 में गुणा करेंगे तो ये 14 दूना 28, और 2 का इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 का फिर 2 में करेंगे तो 14 दूना 28, और ये हो जाएगा 4/7। ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, एक कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगर ध्यान दो, अगर आपका क्वेश्चन क्या है कि कोई भी सामान 7 रुपये में खरीदा जाए, कितने में खरीदा जाए? 7 रुपये में। इधर ध्यान दो, अगर कोई भी सामान है, लेट करते हैं उसको हम कितने में खरीदते हैं? 7 रुपये में, और उसको हम बेचा कितने में? हमने 9 रुपये में। कितने में बेचा? 9 रुपये में। तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि जो हमने 7 रुपये में खरीदा है वो तो आपका क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, फ्रैक्शन में है। तो इसको अगर हम कहें 7 में ना खरीद के हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम दे दें कितना? 630। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी सामान अगर हम 7 में खरीदते हैं तो 9 में बेचते हैं, लेकिन ये 7 में इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो सीपी है वो 7 में ना होकर 630 में है। कितने में है? 630 में है। तब आपका एसपी क्या होगा? देखो बच्चा इस तरीके से समझने का, अगर कोई भी चीज अगर 7 की सामान ना होकर एग्जैक्ट जो है वो कितने में है? 630 में। यहां पे थोड़ा सा समझना बच्चा, अगर कोई भी सामान 7 रुपये में ना होकर वो एग्जैक्ट में कितने में है? 630 में, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो एग्जैक्ट कितना होगा? जाहिर सी बात है, ये तो आपका जो है एक फ्रैक्शन में था, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 7 का कितने गुना है? ये 7 का कितने गुना है? तो 7 9 63, ये आपका 90 गुना है। कितना गुना है? 90 गुना। अगर 7 को हम 90 से गुणा कर दे 630 आ जाता है।
आता है। वैसे ही अगर हम इसमें क्या करें, 90 से गुणा कर दें, कितने से गुणा कर दें, 90 से, तो ये कितने में हो जाएगा, 810 में, 981। तो कहने का मतलब है अगर हम कोई भी सामान 7 में खरीदते हैं और 9 में बेचते हैं तो आपको कितने का, 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वो 7 में ना होकर अगर 630 में होगी वो सामान, तो हम कितने में बेचेंगे, 810 में। समझ में आई बात ये चीज। अगर मतलब 7 की सामान ना होकर वो कितने में होगी, अगर 9 में है, और यहां पर अगर 7 की सामान ना होकर 630 में है, तो उसको हम कितने में बेचेंगे, 810 में। ये चीज अगर क्लियर हुआ हो तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, और सभी चीजें आपकी जो है समझ में आएंगी। थोड़ा सा फोकस करते हैं, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को समझते हैं। अभी तक जो आपने सीखा उन सभी का यूज होने वाला, और अब रियली बताओ इस क्वेश्चन के बाद आप ये कहेंगे सर प्रॉफिट और लॉस इजीली हमें आ गया। इसका एक टॉपिक है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, वो आप बोलेंगे सर अब चुटकियों में निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सहित 2/3% का लाभ कमाता है। कोई दुकानदार है वो 1470 रुपये में कोई सामान बेचता है, कितने में बेचता है, 1470 में बेचता है, और कितना प्रॉफिट कमाता है, 16 सहित 2/3%। तो उस वस्तु का हमें क्या फाइंड करना है, सीपी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीपी। तो आइए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चा, यहाँ पे जो गिवन है वो एसपी गिवन है। एसपी कितना है, एसपी आपका कितना है, 1470 रुपये। क्लियर। और अगर इंग्लिश वालों को देख प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में समझ लेते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स अ कमोडिटी एट ₹104,070 एंड अर्न 16 होल 2/3% प्रॉफिट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। ये इंग्लिश वालों के लिए है। बाइलिंगुअल इस टॉपिक को हम बता रहे हैं, तो बाइलिंगुअल इस टॉपिक को हम समझते हैं। देखो यहाँ पर जो एसपी है वो आपका कितना है, 1470। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है, जो 16 सही 2/3%। अब यहाँ पर समझने वाली बात, अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो 16 सही 2/3% है वो किस फ्रैक्शन के इक्वल है, इधर आओ, 16 सही 2/3 यही है। तो यहाँ पर ये जो 16 सही 2/3 है, इसकी फ्रैक्शन में हम कितना लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अगर आपको लर्न होगा तभी आप ये कर पाओगे, इसीलिए मैंने बोला कि इनको लर्न कर लेना है। और एक बार नहीं, आप लगातार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको जो है लर्न हो जाएंगे। तो देखिए जहाँ पर 16 सही 2/3% है उसको हम क्या लिखते हैं, 1/6 लिख दिए। अब याद करो, अभी हमने आपको बताया था कि जो नीचे जो होता है वो क्या होता है, सीपी होता है। अभी हमने बताया, देखो नीचे जो होता है वो सीपी होता है, लेकिन इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। कहने का मतलब ये जो 7 आया वो क्या हो गया, एसपी। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 7 एसपी ना होकर 1470 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो देखो सीपी यहाँ पर जो निकला, सीपी और एसपी की हम बात करें तो सीपी कितना है, सीपी यहाँ पर 6 है, और एसपी जो निकला वो कितना निकला, 7 निकला। सीपी आपका 6 है, लेकिन जो एसपी निकला वो कितना निकला, 7 है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसपी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है, 1470 है। कितना है, 1470। तो कहने का मतलब अगर एसपी का हम ये कितने गुना है, 1470। अगर हम 7 जो है ये कितने गुना है, 1470। ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1470 को जो है 7 से भाग कर देंगे। तो जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0। कहने का मतलब जो है ये जो सेलिंग प्राइस है वो 7 ना होकर कितना है, 1470 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेकिन ये 7 जो है वो कितने गुना है, 210 गुना। अभी याद करो, अभी हमने बताया था कि अगर ये 210 गुना है तो जाहिर सी बात आपका जो सीपी भी होगा वो भी कितना होगा, 210 गुना होगा। तो अगर 6 को हम 210 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 शून्य 0, 6 कम 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब जो है बच्चों, जो आपका सीपी होगा वो कितना होगा, 1260। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और चुटकियों में आपको
क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करना, अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट करना। और इसी तरीके से आपको जो है कुछ क्वेश्चंस को और लाने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में करिए, मैं सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये था बच्चों आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। बच्चों ये आपका जो है क्लास 6, 7, 8 में इन्हें कंपटीशन लेवल में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो दोबारा से फिर कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रियली बता रहा हूं, यहां से आपको मैथ में एक्सपर्ट बना दूंगा। इसी टॉपिक के नए नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।